सभी को मेरा जय हिंद। मैं ललित शर्मा लाडी आप सभी के सामने एक नया टॉपिक इतिहास का लेके आया हूं। आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाला से हुई, ना कि मेरठ से। सुनने में आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा। आइए डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। 1857 की क्रांति अंबाले से शुरू हुई, ना कि मेरठ से। या फिर अगर ये कहें कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाले से शुरू हुआ था। आइए देखते हैं। दार्जिलिंग कंटोनमेंट की योजना में सहायक कप्तान रॉबर्ट नेपियर, ध्यान दीजिए कि दार्जिलिंग कंटोनमेंट की योजना बनाने में सहायक कप्तान रॉबर्ट नेपियर को 1842 में अंबाला कैंटोनमेंट की योजना बनाने के लिए भेजा जाता है। 1843 में अंबाला एक छावनी के रूप में विकसित हुआ। आज हम जिस अंबाला को AMBALA अंबाला के नाम से जानते हैं, वो पहले ब्रिटिश सरकार में UMBALLA अंबाला के नाम से जाना जाता था। आज भी रेलवे के जो पुराने रिकॉर्ड है उसमें भी अंबाला का नाम UMBALLA देखने को मिलता है। बहुत अच्छी जानकारी है सभी के लिए ये। लॉर्ड कैनिंग 1857 में भारत के गवर्नर जनरल थे। ध्यान दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना है सबने, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो में लेके आता रहूंगा सबके लिए। लॉर्ड कैनिंग 1857 में भारत के गवर्नर जनरल थे और उनके समय में ही 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह या 1857 का पहला भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ये कह सकते हैं। कंपनी के हाथों से शासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला जाता है जब 1857 की क्रांति भारत में होती है। और लॉर्ड कैनिंग जो पहले भारत के गवर्नर जनरल थे, अब भारत का पहला वायसराय बन जाता है। पिछली वीडियो हमने ये सब किया था। आगे है कि 1857 की क्रांति का आरंभ अंबाले से। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, आपको ये बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा। माना जाता है कि 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई। बुक्स में हमें पढ़ने के लिए मोस्टली यही मिलता है, लेकिन अंबाला में ठीक लगभग 9 घंटे पहले 9 मई 1857 को ही क्रांति का बिगुल बज चुका था। लेकिन ब्रिटिश सैनिकों की संख्या ज्यादा होने के कारण और श्याम सिंह की गद्दारी के चलते इस क्रांति को दबा दिया गया था। श्याम सिंह का नाम आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि वो गद्दारी कर चुका था। एक एक पॉइंट आपके सामने मैं रखूंगा आज। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ब्राउन बेस, ये वो बंदूक थी जो पहले यूज की जाती थी ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा, लेकिन उसकी जगह इनफील्ड राइफल ने ले ली। इनफील्ड राइफल ये अंग्रेजों की एक बहुत ही विकसित आधुनिक बंदूक थी। ये इनफील्ड राइफल जो थी, ये लेटेस्ट तकनीक पर आधारित और अच्छे निशाने के लिए मशहूर हथियार था। इसमें जो कारतूस डाले जाते थे वो कारतूस दूसरी बंदूकों में डालने वाले कारतूसों से बिल्कुल अलग थे। इन कारतूसों पर गाय, बकरी, सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। इनको बंदूक में डालने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था। ये कारतूस फोर्ट विलियम कोलकाता में बनाए जाते थे। ध्यान दीजिए, फोर्ट विलियम कोलकाता में बनाए जाते थे ये कारतूस, जिनकी आपूर्ति सप्लाई भारतीय सेना के 3 बड़े सैनिक डिपुओं में की जाती थी। कौन कौन से सेंटर थे वो जिनमें इन कारतूसों की सप्लाई की जाती थी? डमडम, हमारा अपना अंबाला, और सियालकोट। अब देखिए, अंबाला छावनी में विद्रोह। टीडी फोर्सिथ, ध्यान दीजिए, एक बार और नाम बोल रहा हूं, टीडी फोर्सिथ अंबाला के डिप्टी कलेक्टर थे। फोर्सिथ ने 10 मई 1857 में पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा। पत्र क्या था देखिए। पत्र में अंबाला छावनी में हुए 9 मई 1857 के विद्रोह के बारे में बताया गया था। मैं पत्र की लेटर की फोटो भी आपको दिखाऊंगा।
उस लेटर में क्या लिखा था कि आज सुबह 60वीं और 55 रेजिमेंट उत्तेजित अवस्था में थी। 60वीं और 55 जो थी वो रेजिमेंट उत्तेजित थी और परेड ग्राउंड में सशस्त्र, इट मींस कि वो हथियारों के साथ थी। हालांकि कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो उत्तेजित थी, ग्राउंड के अंदर हथियार लेके आई थी। मैंने पुलिस जवानों को तैयार रहने के लिए हुक्म दे दिया है। ये किसने लेटर लिखा था? टीडी फोर्सिथ ने, नाम याद रखना, अंबाला के ये चीफ सेक्रेटरी थे। चीफ सेक्रेटरी को लिखा था पंजाब के। तो आगे देखिए क्या होता है कि इनफील्ड राइफल की विशेषता क्या थी। बात करते हैं इनफील्ड राइफल की विशेषता की। ब्रिटिश सरकार के पास एक अनुवाद विभाग होता था, ट्रांसलेट करने वाला लैंग्वेज को, जो महत्वपूर्ण दस्तावेजों का अनुवाद भारतीय भाषाओं में करता था। इनफील्ड राइफल की विशेषता का अनुवाद करते हुए लिखा कि नवीन हथियार में इस्तेमाल होने वाले कारतूस में चिकनाई के लिए गाय, बकरी और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये दस्तावेज है अंग्रेजों के, जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखिए ये बात 22 जनवरी 1857 तक भारत की प्रमुख छावनी में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। ब्रिटिश सरकार ने हाउस ऑफ कॉमन की एक बहस में यह बात स्वीकार करी कि जो नवीन कारतूस है उसमें गाय, सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए कि अंबाला की ये बगावत लॉर्ड कैनिंग के कानों तक भी पहुंच गई, जो गवर्नर जनरल थे उस समय भारत के। आगे देखिए कि जनरल एनएस कमांडर ऑफ चीफ ने अंबाला के विद्रोह की खबर कैनिंग को दी थी। कैनिंग कौन? लॉर्ड कैनिंग, जो भारत के गवर्नर जनरल थे। किसने खबर दी थी? जनरल एनएस कमांडर इन चीफ ने। और एनएस को सूचना अंबाला के सैनिकों को, जो ट्रेनिंग देने वाला कर्नल बिर्च था, उसने दी थी। और रिप्लाई में क्या होता है? लॉर्ड कैनिंग रिप्लाई करता है जो सूचना दी उसके बारे में। लॉर्ड कैनिंग ने टेलीग्राम से संदेश दिया कि अंबाला में जो भी ट्रेनिंग सैनिकों को दी जा रही है वो ना तो बंद होगी और ना ही ट्रेनिंग सेंटर को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। यानी ये कई दिनों से चल रहा था अंबाला के अंदर कि विद्रोह, ये जो चल रहा था काफी टाइम से अंबाला के अंदर चल रहा था। ये बात को समझिए, ये दिसंबर जनवरी से या उससे पहले का विद्रोह अंबाला के अंदर चल रहा था। और आगे क्या लिखते हैं लॉर्ड कैनिंग कि गो अहेड एंड मोटिवेट द सोल्जर फॉर ट्रेनिंग। ये लेटर में लिख के भेज देते हैं टेलीग्राम के जरिए। मोटिवेशन का परिणाम क्या निकलता है कि 36वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक सूबेदार हरबंस सिंह, पहली बार नाम सुना होगा आपने ये 1857 की क्रांति में, कि सूबेदार हरबंस सिंह फायरिंग के लिए तैयार हो जाते हैं और 26 मार्च को नवीन कारतूस से फायरिंग का अभ्यास करते हैं। उसी रात उसके घर को आग लगा दी जाती है। और ये आग किसके द्वारा लगाई गई? ये आग भारतीय मूल के सैनिकों ने लगाई गई थी, जो कि चर्बी वाले कारतूसों का विरोध कर रहे थे। और एक बात, ये आग लगने की जो घटना है ये आम हो जाती है अंबाला छावनी में। क्यों? क्योंकि जो लोग इसके समर्थन में थे उनके घरों को निशाना बनाया जाता है आम लोगों के द्वारा। और ये बात जो टीडी फोर्सिथ है वो भी स्वीकार करता है। आगे देखिए डॉक्टर केसी यादव भारत के बहुत ही मशहूर इतिहासकार के अनुसार अजीब है, क्या कहते हैं कि अजीब है, प्रकाशित सरकारी लेखों में अंबाला की इस घटना का कोई सरकारी विवरण भी नहीं है। डॉक्टर केसी यादव बहुत ही बड़े इतिहासकार हैं। और ये लेटर है, जो लेटर अंबाला, मैं आपको बता रहा था कि UMBALLA के नाम से था पहले, ये अंबाला का नाम। और ये लिखा जाता है जॉन लॉरेंस को, जो रावलपिंडी में बैठते थे। और ये लिखा गया टीडी फोर्सिथ के द्वारा, जो अंबाला के अंदर एक अधिकारी थे। और ये कब लिखा गया? 10 मई 1857 को। ये प्रूफ मैं आपको दे रहा हूं, कभी आप बोलो कि ये मैं पता नहीं कहां से उठा के ले आया। आगे देखिए कि जो ये हुआ था उसके बारे में आगे क्या बताया गया है।
केसी यादव जी कहते हैं कि इस घटना का अंबाला कहीं पे जिक्र नहीं, लेकिन एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा लिखित 14 मई 1857 के प्राइवेट पत्रों ने जो चश्मदीद गवाह थे उन पर प्रकाश डाला। क्या डाला कि मेरठ में विद्रोह शुरू होने के 9 घंटे पहले 9 मई 1857 को 60वीं पैदल सेना ने अंबाला में खुलेआम विद्रोह कर दिया था। मेरठ में जब क्रांति शुरुआत होती है विद्रोह की, तो उसके साथ साथ पंजाब के कई इलाकों में, कसौली में और कई जगह पर देश के अलग अलग हिस्सों में शुरू हो जाता है, लेकिन अंबाला में मेरठ से पहले विद्रोह शुरू हो जाता है। और क्या होता है, खुलेआम विद्रोह शुरू कर देते हैं। 60वीं पैदल सेना के जो सैनिक थे, सिपाहियों ने हथियार पकड़ लिए और यूरोपियन अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन श्याम सिंह की गद्दारी से अंग्रेजों ने विद्रोह कर रहे सैनिकों को पकड़ लिया और लगभग 180 से 200 सैनिकों को काली पलटन के पुल के पास ओक के पेड़ पर, अंबाला में काली पलटन का जो पुल है बहुत ही मशहूर है, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ है। 180 से 200 सैनिकों को काली पलटन के पुल के पास ओक के पेड़ पर या तो फांसी दे दी या फिर गोलियों से भून दिया गया। सिर्फ और सिर्फ 5 सैनिकों की मृत्यु का रिकॉर्ड रखा गया है, बाकी सारे रिकॉर्डों को अंग्रेजों द्वारा जला दिया गया। अब देखिए, आरसी मजूमदार नाम ही काफी है। आरसी मजूमदार भारत के बहुत ही बड़े, बहुत ही मशहूर इतिहासकार हैं। आरसी मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार, वो 12 अप्रैल 1969 में केसी यादव को 1857 के बारे में जो रिसर्च करी उसके ऊपर एक पत्र लिखते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हम सबको पढ़ने के लिए उपलब्ध कराई, और आपको बहुत ही बहुत बधाई हो, आपके इस काम के लिए बहुत ही बधाई हो आपको। केसी यादव के बारे में आपको बता चुका हूं, जिनको आरसी मजूमदार ने ये लेटर लिखा था। यूवी सिंह जो अंबाला के एसडी कॉलेज में हिस्ट्री डिपार्टमेंट के एचओडी थे, उन्होंने भी इसके ऊपर काफी रिसर्च करी है, और काफी रिसर्च के बाद उन्होंने भी इस बात को माना कि मेरठ से पहले, माना तो वैसे आरसी मजूमदार, केसी यादव और यूवी सिंह, इन तीनों ने माना है कि मेरठ से पहले जो क्रांति अंबाला से शुरू हुई थी, लेकिन इतिहास के पन्नों में शायद ये जगह नहीं बना पाई। धन्यवाद आप सभी का। मैं ललित शर्मा लाडी आपके सामने ऐसी वीडियो लेके और आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि इतिहास की सच्चाई सभी तक पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।